हाय। अ, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि आपके आपके एक्स के साथ रीयूनियन के चांसेस हैं या नहीं है। अगर आपकी रीयूनियन होने वाली है तो वो लॉन्ग लास्टिंग है या फिर वो शॉर्ट टर्म है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपकी रीयूनियन होती है तो आपका जो एटीट्यूड है वो फ्लिकर करेगा या कांस्टेंट रहेगा। और मैं आपसे यहाँ ये नहीं कह रही कि आप जाकर ज़बरदस्ती रीयूनाइट करें अगर रीडिंग में आता भी है। इट्स अप टू यू। इट्स यू डोंट हैव टू बार्ज इनटू योर एक्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीयूनियन। अगर आपकी इनर सोल अर्ज में ये है कि आप रीयूनाइट करना चाहते हैं या जो लोग सच में रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं डेस्परेटली, तो उनके लिए क्या आ रहा है कार्ड्स में, मैं वो आपको बताऊँगी। सो आपके सामने मैं दो ऑप्शंस दे रही हूँ। एक तो ये है कि आपको ये कार्ड है, दैट इज़ कार्ड नंबर 1। दिस इज़ द सेकेंड कार्ड, दिस इज़ द कार्ड नंबर 2 दैट इज़। एंड इसमें ये आप देख रहे हो, ये स्टार्स हैं, फायरवर्क्स हैं, गर्ल वेयरिंग दिस टियारा। मतलब ये दो ऑप्शंस हैं, इनमें से आप एक ऑप्शन चूज़ करें, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं आपको रीडिंग्स बताऊँगी। टेक योर टाइम। तो अगर आपने ये चूज़ किया है तो इससे स्टार्ट करते हैं पहले, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन कौन से कार्ड्स आते हैं। ओके, तो जो आपके कार्ड्स आए हैं, राइट, सो फर्स्ट कार्ड इज़ द 7 ऑफ कप्स, ठीक है। द सेकंड कार्ड इज़ योर Ace of Swords. The third card comes out to be the Fool, and the fourth card comes out to be the Five of Wands. ये आपके कार्ड्स हैं। 4 कार्ड्स लिए हैं मैंने, ये आपके कार्ड्स हैं। ओके, तो अब इन कार्ड्स में सबसे पहले 7 ऑफ कप्स। देखिए, 7 ऑफ, आपके जो पार्टनर है ना, वो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो कि बिल्कुल इनक्योरेबल सिचुएशंस हैं, उनमें फंसे हुए हैं और बहुत चीज़ों को सोच समझ के डिसीजन लेते हैं और ये एनालाइज़ कर रहे हैं कि आप सीरियसली इनका ट्रू लव है या नहीं है। कई बार होता है कि कुछ चीज़ें लाइफ में लेट आती हैं, बट दे ऑलवेज़ कम फॉर द बेस्ट ऑफ अस। तो ये बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी इनके पास, क्योंकि अगर ये आप लोग सेपरेशन में हैं तो नेचुरल सी बात है कि बहुत लोग इनको हिट कर रहे होंगे फॉर डेटिंग। तो बहुत ऑप्शंस भी इनके पास अवेलेबल है, एंड इट्स रियली गुड बिकॉज वी शुड नॉट मूव ऑन व्हेन फ्रॉम समवन वी लव, बट देन वी कैन ऑलवेज डेट। ओके, इफ़ वी वांट, बट वो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई डेट करे, बट अगर हम चाहते हैं तो हम डेट भी कर सकते हैं, तो वो कुछ गलत नहीं है। पॉइंट ये है कि वो आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। वो उस एब्सेंस में क्या कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट द क्वेश्चन हियर। तो ये ढंग से ना, और सबसे बड़ी बात ये कि ये एनालाइज़ करना चाहते हैं कि अगर ये आपके साथ लॉन्ग रन में अपना रिलेशनशिप देखते हैं तो क्या वो फॉर देयर बेनिफिट एज इन सोल लेवल पे इनको पीस देगा, नहीं देगा। वो देख रहे हैं सब चॉइसेस के बीच में ना एक बहुत अच्छा हेल्दी डिसीजन ले रहे हैं और चाहते हैं कि रिलेशनशिप ना आगे की तरफ प्रोपेल हो, बढ़े रिलेशनशिप। उन्होंने बहुत ज़्यादा ना अपने जो ये जो चीज़ें हैं, जो ये इनका कन्फ्लिक्ट चल रहा था, जो ये परेशानी चल रही थी, इससे अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्कर किया है और बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने आप को विक्टोरियस बनाया है और एंड उन्होंने अपने आप को सिचुएशन से बाहर भी निकाला है और अब फाइनली वो इस स्टेट में आ चुके हैं कि वो आपकी तरफ मूव लेना चाहते हैं। और ये जो मूव लेना चाहते हैं ना, ये बिल्कुल न्यू बिगिनिंग है। आप देखना, ये बंदे या बंदी लेंगे, हुएवर दे आर, दे विल टेक अ मूव टुवर्ड्स यू। और एक विक्ट्री का भाव है इस इंसान के अंदर और बिल्कुल डर नहीं है, देयर इज़ नो फियर एंड जस्ट अ वांट ऑफ अ न्यू बिगिनिंग विद यू। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जब आप
मतलब जिस रीज़न की वजह से आपसे दूर गए थे, वो रीज़न जो मुझे इसमें दिख रहा है वो ये है कि आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई। लेकिन देखिए, अब जो अब उन चीज़ों को रिवाइज़ नहीं करना, आप अब भी उन चीज़ों को रिवाइज़ करोगे। आई एम श्योर अगर आपकी रियूनियन होती है, ये आपके पर्सन आपके पास वापस आते हैं, तो आप ज़रूर इस तरीके का कुछ करोगे। बट आपको नहीं करना, आपको शांत रहना है। आपको ये सोचना है कि कोई भी लड़ाई बेसलेस है, आर्ग्यूमेंट्स बेसलेस है आपके बहुत ज़्यादा विशाल प्यार के सामने हर चीज़ बेसलेस होती है। तो अगर आप ये भाव रखेंगे और अपनी ईगो को थोड़ा सा लेट डाउन करेंगे, ईगो तो रखनी ही नहीं चाहिए। देखिए, सेल्फ़ रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। ईगो और सेल्फ़ रिस्पेक्ट में हम लोग बहुत बहुत पतला सा एक थिन लाइन होती है, और हम इस पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं कर पाते, लेकिन इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बरकरार रखें, बट ईगो ना लाएँ, ठीक है? और रियूनियन बिल्कुल होगी आपकी। आप 5 वीक्स, 4 वीक्स, 5 आवर्स या 5 दिन, अब से 5 दिन में भी आप बहुत चेंज देख सकते हैं अपने अंदर। और आपको अपने एक्स की तरफ से भी कुछ मैसेजेस मिलेंगे आपको, या तो ड्रीम्स में वो दिखेंगे। वो ड्रीम्स तो खैर ज़रूरी नहीं होता कि एक टेलीपैथिक कनेक्शन हो, क्योंकि हम कई बार जो चीज़ अपने अंदर सप्रेस कर रहे होते हैं वो हमें ड्रीम्स की फॉर्म में दिखती है। तो दैट इज़ नॉट इन इशू हियर। द इशू इज़ कि आपको अब जब ये वापस आते हैं तो आपको उसको ढंग से उसके साथ रैशनलाइज़ करना है, पुरानी बातों को रहने देना है वहीं। और जो भी आप एक दूसरे के लिए कह रहे हैं कि ये नहीं किया तुमने, वो नहीं किया, सब नहीं किया, इसको बहुत प्लेफुल वे में लें। एक जैसे बच्चे खेलते हैं ना, बिल्कुल उस तरह से, फिर भूल जाते हैं, वैसे लें। आपकी रियूनियन होनी है। तो दिस इज़ फॉर दोज पीपल जिन्होंने फर्स्ट पाइल को चूज़ किया, आई मीन द फर्स्ट कार्ड को चूज़ किया। और लेट मी सी फॉर दोज हु चोज द सेकेंड कार्ड, ये वाला, ठीक है? अब इनकी रीडिंग है। तो अब जो कार्ड्स आए हैं आपके, ओके, से भी एस ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया। दैट्स प्रीटी गुड थिंग, बिकॉज आई थिंक एस ऑफ स्वॉर्ड्स आज की रीडिंग का एक हॉट पॉइंट है। ऑलराइट, गुड। सो जो कार्ड्स आए हैं बेसिकली द 3 ऑफ वॉन्ड्स, द एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ये कार्ड आए। देखिए, आपके जो एक्स है ना, वो अब आपकी तरफ मूव लेना चाहते हैं, ठीक है? और वो बाकी में बिल्कुल फोकस्ड हैं आपके ऊपर, दे आर फोकस्ड ऑन यू। एंड वो आपकी तरफ मूव वो क्लैरिटी के साथ लेंगे। उन्होंने अपने जो भी डाउट्स थे, कन्फ्यूजन्स थे, उनको अगेन उसके ऊपर विक्ट्री पाई है, आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं। पर यहाँ पर आप ही ऑब्स्ट्रक्शन है बहुत हद तक। क्यों? क्योंकि आप ये शिकायत करते होंगे कि वो आते हैं, चले जाते हैं और इस तरीके से ऑफ एंड ऑन बिहेवियर दिखाते हैं। वो बिल्कुल ऑफ एंड ऑन बिहेवियर दिखाएंगे। वो क्यों दिखाएंगे? क्योंकि उनको ये लगता है कि आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो उनको कंफर्टेबल फील नहीं कराती। मतलब दे आर स्ट्रगलिंग बिटवीन टू थिंग्स। प्यार आपको करते हैं, बहुत करते हैं, बट आपने बहुत हद तक ना उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन भी डेवलप किया है। बहुत ज़्यादा वो ट्रांसफॉर्म भी हुए, बहुत बदले हैं। आप में भी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत आया है। और आप हैं ही ऐसे कि आप ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आप दूसरों की लाइफ को चेंज कर देते हैं। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, बदलने की पर्सनैलिटी। और उनको क्या है कि उनको दिखता है कि आप बाहर से तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप सच को सच बोलने का जज्बा रखते हैं। आपको पता है सबसे ख़तरनाक व्यक्ति आज के ज़माने में वो है जो सच को सच बोले। तो आप सच को सच बोलने का जज्बा रखते हैं, झूठ को भी के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो आपकी इस चीज़ से वो डरते हैं। उनको लगता है कि आपको एंगर जल्दी आता होगा, आप गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है? आप थोड़े इम्पेशेंस हैं। आप अंदर से बहुत काइंड, बहुत लॉयल, बहुत फेथफुल, बहुत जेंटल हैं। जो सोच लिया वही करना है, उस तरह के इंसान हैं। और आपको अगर प्यार से समझाया जाए तो आप बहुत कुछ वो भी कर सकते हैं जो आप एक्चुअली नॉर्मली नहीं करना चाहते। बट ये आपकी अभी उस पर्सनालिटी को नहीं समझ पाए। एंड अब ये जो टाइम इनको मिला सेपरेशन में, इसमें वो धीरे धीरे समझ गए हैं। और वो आपसे ये बात छुपा रहे हैं कि ये आपके अंदर एक बात है जिससे वो बचते हैं। उनको ये बताने की भी हिम्मत नहीं है आपको।
और आपकी रिलेशनशिप में ना डेफिनेटली कोई ऐसा बंदा है या बंदी है जो जो आपके रिलेशनशिप को बिल्कुल फ्लरिश होते हुए नहीं देखना चाहते। वो आपके फ्रेंड्स हैं या कोई है जो बहुत गंदी तरीके से आप लोगों के पीछे पड़े हैं और रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाहते हैं। मैं आपको सच बता रही हूँ, या तो हो सकता है कि आपके पर्सन के अंदर जो इसी वजह से आपके जो पर्सन है ना, वो धीरे धीरे चीज़ों को कल पे टालते रहते हैं। कल कल कल, मैं कल करूँगी, करूँगा, ऐसे करके बोलते रहते होंगे। तो ये चीज़ है। और वो ना आपसे डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं करना चाहते। अगर आपके बारे में कोई बात भी सुनी है ना उन्होंने, तो वो छुपा लेंगे। ये बात है। अब वो छुपा रहे होंगे क्योंकि आपके खिलाफ गॉसिप्स बहुत होते होंगे, बहुत ज़्यादा गॉसिप्स करते हैं लोग। तो ये फेथफुल हैं, ये अनफेथफुल नहीं है। और ये और ये कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करेंगे। ये वहाँ से उस सिचुएशन से निकल जाएंगे, मतलब आपसे दूर हो जाएंगे। आपको लगेगा भाई कहाँ गायब हो गए, लेकिन वो ये नहीं है कि वो इसलिए दूर हटे कि वो आपसे प्यार नहीं करते। प्यार है, पर आपकी जो पर्सनैलिटी है थोड़ी सी, उसको उसके साथ वो थोड़ा सा अपना तालमेल नहीं बिठा पा रहे। तो आपको क्या करना है कि थोड़ा सा अपने आप को, अति हर चीज़ की बुरी होती है, थोड़ा सा अपने आप को अपने प्यार के लिए कंफर्टेबल बनाएं, क्योंकि प्यार से बढ़कर कुछ होता नहीं है। और अगर आप प्यार कर रहे हैं, उनको करते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, तो क्यों ना थोड़ा सा झुका जाए। और इसमें क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप यू आर नॉट बीइंग योरसेल्फ। मैंने आपको चेंज करने की बात बोली है। किसी को प्यार करना खुद को प्यार करना ही होता है, क्योंकि आप दूसरे को तभी प्यार कर सकते हैं, का दावा कर सकते हैं, जब आप खुद अपने आप को प्यार करते हैं। तो आई थिंक विद दिस कार्ड, विद दिस स्पाइल, यू शुड चेंज योर सेल्फ अ लिटिल बिट। एंड आप, और पता है आपने करा भी है, चेंज करा भी है, मैं भी मानती हूँ आपने चेंज किया है। पता है अपने पार्टनर के लिए, जो ये मेरी रीडिंग को देख रहे हैं, आपने चेंज किया है अपने पार्टनर के लिए। और इसीलिए ये नौबत आई है कि वो आपकी तरफ मूव करने लग गए हैं। अब यू नो, आपने अपनी लाइफ में मूव ऑन किया है, आपने मेहनत की है, आपने उस दर्द को सहा है, आपने ऐसे कई लोगों को जिनका सेपरेशन हुआ आपने बिलवड से, उनको आपने अपलिफ्ट किया है। तो यू आर अ वेरी नाइस पर्सन, अमेजिंग पर्सन यू आर, वाओ, आई मीन जस्ट हैट्स ऑफ। और आपने ये भी उनसे छुपाया है कि आप इतना काम कर रहे हो, ये आप छुपा के रखा आपने, यू नो, बिल्कुल छुपा के दोनों चीज़ें। तो और ये जो है ना, स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं कि किस तरीके से आपके पास आया जाए, जिससे कि आगे जाया जा सके और कहीं लॉस ना हो जाए। तो इस व्यक्ति के साथ पेशेंस रहें, पेशेंस दिखाएं, पेशेंट रहें। और वाकई में कुछ अच्छा होने वाला है। और भाई लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकती है आपकी। और कहीं आप घूमने भी जा सकते हैं साथ, वहाँ जाकर आपका कुछ एक वर्बल एक्सचेंज हो। तो दैट इज़ इट। सो दिस इज़ अ रीडिंग फॉर दिस फाइल। इसमें रीयूनियन थोड़ा टफ है, इतना स्पॉन्टेनियस, इतना प्रॉम्प्ट नहीं है। It's a little, you know, a little tough here, but it's not impossible. It's just about the fact that those who are seeking the reunion, those who are actually wanting the reunion with their ex, they need to modify themselves a bit to make their partner comfortable and take this relationship uh, far ahead. Okay, thank you so much.